अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं 7.4। इसमें क्या हम पढ़ेंगे और इसमें क्या चीजें हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है ज़रबी सिलसिला, और इसी को हमने अब स्टडी करना है इस एक्सरसाइज में भी और नेक्स्ट वाली में भी। पहले हमने क्या पढ़ा, जमी सिलसिला। अभी जो ज़रबी सिलसिला है इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जी, ये ज़रब के साथ सिलसिला बढ़ेगा। पहले सिलसिले जमा या माइनस के साथ बढ़ते थे, लेकिन ये सिलसिला ज़रब के साथ बढ़ेगा। पिछला आपको याद है जो हमने पहले मशक़ें की हैं, तीन की हैं, 7.1, 2, 3 जो की हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो डी आया करता था। और आपको याद है कि डी हम कैसे निकालते थे, A2 - A1 करके डिफरेंस निकालते थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, डी नहीं है। यहाँ पे हमें जिस चीज के साथ डील करना है वो आर है। सो आर क्या है, कॉमन रेशो। सो कॉमन रेशो का मतलब क्या है। मिसाल इसकी ये है कि आपको पता है कि जब हम कोई सिलसिला लिखते हैं तो उसमें पहली रकम जो होती है, पहली मिकदार या पहली रकम, तो वो हम किस तरह लिखते हैं। पहली रकम हमेशा आपको याद है ए होती है, A1। इसको 1 लिखने ताकि आपको आसानी रहे, ये A1। तो ए होती है पहली रकम, ठीक है। जब हम दूसरी रकम निकालते हैं तो आपको याद है कैसे निकलती थी, वो A+D करके आती थी, कॉमन डिफरेंस। लेकिन यहां क्या होगा, दूसरी रकम निकालने के लिए हमें ए को अब जमा तो करना नहीं, ज़रब देनी है। किससे, आर से। आर क्या है, रेशो, कॉमन रेशो। जब हमने तीसरी रकम निकालनी है, और रकम क्या होती है, टर्म, ठीक है ना, ये टर्म होती है जी। ये कैसे निकलेगी, ये ए और स्केयर से निकलेगी। इस तरह हम चलते जाएंगे। और अगर हमने एन रकम निकालनी है तो देख लें, अब आप समझदार हैं कि ए के साथ आर रेज पावर एन आएगी, लेकिन क्या एन ही आएगी, खास बात नहीं। क्यों कि -1 इसलिए आएगा कि आपको पता है पहली रकम में आर है ही नहीं, दूसरी में आर आ रहा है, तो -1 करेंगे इसको, ये हमारी nth रकम निकल आएगी। क्लियर। तो हमारे पास फिर फार्मूला क्या बना, अगर हमने n रकम निकालनी हो तो हम a को ज़रब देंगे r के साथ और ऊपर पावर में आएगा n-1। सो दिस इज द फार्मूला वी विल यूज। पहले फार्मूला क्या हुआ करता था, आपको याद है, an = a+, फिर n-1 और आगे फिर मल्टीप्लाई d करते थे हम, याद है, वो जमी सिलसिला था, ये ज़रबी सिलसिला है। अब आज हम एक सवाल हल करेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया गया है जी कि ज़रबी सिलसिला है, और वो दिया गया हमें यहाँ के वो 2 है, 8 है, 32 है एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से जो 7वीं रकम है, 7th टर्म, वो मालूम करनी है। अब हम ये कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं। तो आगे बनाते हैं, A1 क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा, कुछ मुश्किल नहीं। n क्या है, 7th रकम निकालनी है, n7 आ गया। अच्छा, अब d नहीं निकालेंगे, अब r निकालेंगे। r अब कैसे निकलेगा, आप याद है हम d कैसे निकालते थे। पर d निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, हम कहा करते थे भाई g = A2 - A1। तो हमारा d निकला करता था, याद है ना। ये लास्ट हम जो पढ़ के आए हैं, डी निकालने का फार्मूला था। लेकिन जब हमने आर निकालना है तो उसका फार्मूला अब क्या होगा, उसमें हमने क्या करना है, A2/A1 करना है। ज़रब का उलट क्या होता है, तकसीम। तो आर निकालने का ये फार्मूला हो गया। तो आए निकालते हैं, आर कैसे निकलेगा जी, A2/A1। अब A2 में क्या है, 8 आपको नजर आ रहा है, तो क्या किया मैंने, 8/A1 में क्या है, 2। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, यहां 2 4 बार 8, R4 आ गया, n 7 है, डाटा बन गया। अब लिखें जी, हम जानते हैं चूंकि सिलसिला ज़रबी है ना, तो अब हम क्या करेंगे, nth हमने अगर निकालनी है तो फार्मूला ये है कि A × R रेज़ पावर n-1। A 7th वाली टर्म कैसे आएगी, A में 2 है, मल्टीप्लाई R में 4 है,
ऊपर ताकत n में 7 है तो 7 माइनस 1 कर देंगे। अब a 7th वाली कैसे आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 की ताकत 7 माइनस 1 6, तो 4 की ताकत 6 क्या होती है, तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 इस तरह 6 दफा। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने 4 लिखा, रेज पावर मैंने यहाँ पे 6 कर दी, तो आंसर आया 40 96। तो 2 मल्टीप्लाई 40 96 आंसर आ गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, 40 96 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, द आंसर विल बी 81 92। तो 7th वाली जो रकम आनी है वो 81 92 हो जानी है। ये हमारे पास आंसर आ गया। होप इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमने फार्मूला अब जो यूज करना है वो ये वाला है, क्योंकि ज़रबी सिलसिले वाला फार्मूला है, अब ये हमने यूज करना है। तो इन बातों को ज़हन में रखें और इसी के मुताबिक आए अब सवालात हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा गया कि ज़रबी सिलसिला है जी हमारे पास 2 फिर 6 फिर 18 और इसका हमने अब निकालना है कौन सी, 11वीं। ठीक है जी, तो 11th वाली जो है वो हमने मालूम करनी है। n क्या होगा अब 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व डाटा निकाल लें। a में क्या आना है आपको पता है, a में 2 आ गया, स्टार्टिंग है ना ये। तो r में क्या आना है, r में शायद निकालने का क्या मेथड होता है, a2 बटा a1। अब a2 में क्या है 6/2, तो 2 3 बार 6। ओके, ये कैंसिल हुआ। तो अब n क्या होगा अपने मुझे नजर आ रहा है, 11th है, 11 हो गया n। तो हम जानते हैं, हमें पता है भाई कि जब ज़रबी सिलसिला हो तो फार्मूला होता है, अगर हमने nth वाली रकम निकालनी हो तो कैसे निकलती है, a r और ऊपर n-1। अब a n यानी कि 11th वाली हमने निकालनी है। तो a में क्या है 2 मल्टीप्लाई r में क्या आया 3 और उसके ऊपर पावर क्या आई मेरे पास, तो पावर आई 11th n11 है ना, 11 माइनस 1। तो a11 कैसे निकलेगा जी, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 10, 3 रेज पावर 10। अब निकालें जरा, 3 रेज पावर 10 इज इक्वल टू 59,049। तो कैसे निकला ये, 2 ज़रब 59049, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया जब, तो आंसर आ गया 118098। तो 118098 दिस विल बी द 11th टर्म, ये 11वीं टर्म होगी और 11वीं रकम होगी। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल आने शुरू हो जाने हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले -3/2 सिलसिला लिख रहा हूं जी, फिर 3, फिर -6, ये ज़रबी सिलसिला है और हमने 6वीं रकम मालूम करनी है। तो 6th ऐसे कर लें, तो 6th वाली हमने मालूम करनी है। तो 6वीं इज इक्वल टू मालूम रकम, ऐसे लिख लें। देखिए मैं ऐसे भी कर रहा हूं, ऐसे भी कर रहा हूं, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं था। तो a हमारे पास जो आना है वो आपको पता है, अब ये -3/2 है जी ये। ठीक है, अब हम यूज करेंगे r निकालने के लिए फार्मूला। r कैसे निकलता है, ये a2/a1। अब a2 क्या है, a2 है 3। अब ओवर क्या होता है, तकसीम, आपको पता है। a1 में क्या है -3/2। देखिए मैथमेटिकल स्किल्स आपने यूज करनी है, तो गौर करें, ये बटा था तो यहाँ मुझे बटे के नीचे बटा जाना था, थोड़ी कंफ्यूजन होनी थी, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ऐसे तकसीम डाल दिया है। यही चीजें आपको आनी चाहिए मैथ में, जो आपके लिए मैथ आसान बना देती हैं। सवालों में यही ट्विस्ट आते हैं बस। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, अब इसको मैंने करना ज़रब, और आगे मैंने क्या कर लेना है 2/3 माइनस वाला। ओके, अब गौर करें जरा, ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है और आंसर क्या आ रहा है मेरे पास -2। तो -2 r आ गया जी, r क्या है -2। तो n क्या है, कौन सी रकम है, छठी, तो n 6 हो गया। तो हम जानते हैं,
हम जानते हैं जी कि ज़रबी सिलसिला है, तो a अगर हमने nth निकालनी है तो हम a और n-1 करेंगे। अब nth निकालनी है तो n कितनी है, छठी, a6 इज इक्वल टू a क्या है इटसेल्फ -3/2 है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ। तो ज़रब देंगे r के साथ, r क्या है -2 और सारे के ऊपर n क्या था 6 -1। सॉल्व कर लेते हैं जिसको। अब -3/2 है ज़रब, देखिए -2 के ऊपर क्या आना है 5। और ये अब आपको पता है कि जब माइनस के ऊपर ताकत ताक आ जाए ऑड नंबर 1 3 5 7 तो अलामत माइनस की ही रहती है। ये तो सिंपल है। 2 की ताकत 5 कर लें, 2 रेज पावर 5 इज इक्वल टू 32 होता है जी। तो मैंने यहाँ 32 लिख लिया। ओके, अब गौर करें दोनों रकमें आपस में ज़रब खा रही हैं। माइनस ज़रब माइनस जमा होता है, लिखेंगे नहीं तो 2 16 बार 32 होता है। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 48 बन रहा है जी। A6 में जो आनी है ना हमारे पास रकम, वो कौन सी आनी है, 48 आनी है। ये हमारा तीसरा सवाल भी हल हो गया। आ रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है ज़रबी सिलसिला, जरा बुक के ऊपर देखें, लिखा हुआ है 4 -12, उसके बाद तीसरा है जनाब 36 और चलता जा रहा है। और कहा गया मुझे कि इसकी 5वीं रकम मालूम करनी है, आपने 5th वाली हमने मालूम करनी है। बड़ा सिंपल है जी, सारे सवाल उस तरह से ही हैं। ए मैंने 4 लिख दिया है, तो आंखें बंद करके आप करेंगे। आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं कि रियल में आंखें बंद कर लेनी है, आंखें बंद करने का मतलब है कि इजी है, बड़ा आराम से आप कर लेंगे। a इज इक्वल टू a नहीं, a इज इक्वल टू 4, ठीक है जी, a इज इक्वल टू 4। देखिए आंखें बंद करने का नुकसान होता है, मैंने a इज इक्वल टू a लिख दिया था, तो a इज इक्वल टू 4 आना है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट n निकालना है, तो सिंपल है बड़ा, n कितना आ रहा है जी 5, क्योंकि 5वीं निकालनी है। तो r कैसे निकलेगा आपको पता है, हमने -12/4 करना है। देखिए मैंने A2/A1 नहीं लिखा क्योंकि अब आप समझदार हो गए हैं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं। 4 3 बार 12 -3r आ गया जी हमारे पास। ओके, देखिए r जो होता है ना कभी 0 नहीं होता, क्योंकि r ने मल्टीप्लाई होना दोनों साइडों पे। अगर r 0 हो गया तो फिर सब कुछ 0 हो जाना। तो देखिए जरा हम जानते हैं, तो यहां मैंने लिखा जी हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि an जो निकालनी होती है ये AR n-1 होती है। और ये r अगर 0 हो जाए ना, ये r, तो ये मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 करेगा, और ये ऊपर जो होगी ताकत वो उसको भी 0 कर देगा। सब कुछ इसका आंसर में 0 आ जाएगा जी। r 0 नहीं होता, ये 0 हो सकता है लेकिन वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1 2 3 4 वो हमें पता है nth वाली रकम निकालनी होती है। तो a जो है ये 0 हो सकता है, r 0 नहीं हो सकता। तो आए क्या करते हैं जी, an क्या है यहाँ पे, a कौन सी 5वीं, a में क्या आया है 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, और क्या निकाला हमने -3 के ऊपर ताकत आनी है जी 5 -1। मुश्किल नहीं है, 4 ज़रब -3 के ऊपर ताकत क्या आ गई 4। यहां तक कुछ मुश्किल नहीं है। अब फार्मूला याद करें, जब भी माइनस के ऊपर जो ताकत होती है, असास के साथ एक अलामत हो, माइनस हो, ऊपर अगर जुफ्त आ जाए तो जमा बन जाती है, ताक आ जाए तो माइनस ही जाती है। जमा तो जमा ही रहेगा, वो चाहे ऊपर ताक हो, चाहे जुफ्त हो, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो। माइनस है, ऊपर इवन नंबर है यानी जुफ्त है, यानी 2 4 6 8 है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जमा लगाएंगे और 3 की ताकत 4 हमने देखना है क्या होती है। 3 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 81, इट्स 81 एंड a 5th term will be 81 multiply 4, so its answer is 324। ये हमारे पास 5वीं अमाउंट निकल आई, 324 आएगी जी। 5वां सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेम चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया उन्होंने। कह रहे हैं कि दिए गए ज़रबी सिलसिला, अब यहाँ थोड़ा मुश्किल आ गया। तो ज़रबी सिलसिला है जी an फिर a, तो n और r में
और आर में से नामालूम की कीमत मालूम कीजिए। और नीचे जुज़ें इसकी 3 दी गई हैं, गौर करें 5वें सवाल में। पहली जुज़ है कि आर उसमें 10 दिया गया, AN 100 दिया गया और A1 दिया गया। तो ये तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है भाई। देखें मैं आपको बताता हूं, कहा यह गया कि पहले n है ज़रबी सिलसिले में, फिर हमारे पास A के नीचे n है, फिर A है, ज़रबी सिलसिला है। अब यहां उन्होंने क्या किया है कि पहली जुज बनाई है। तो पहली जुज में कहा कि जो R होगा वो 10 के इक्वल है, जो AN है ये 100 के इक्वल है, आपकी बुक के ऊपर से देख रहा हूं, और A इज इक्वल टू 1 दे दिया गया। तो सिलसिला क्या बन गया आपके पास? देखिए ऑलरेडी कीमतें आपको दे दी गई हैं, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। तो कहा गया कि अब ये कीमतें आपको दे दी हैं पहले जुज में, तो आप इसको सॉल्व करें। और मालूम क्या करना है यहाँ पे देखें R में से नामालूम, यानी R के ऊपर जो N है, यहाँ हमें देखें N नहीं दिया गया, तो असल में हमने N मालूम करना है। लिखा यह गया कि R में से नामालूम, तो R जहां आएगा उसके ऊपर अगर N आ गया है या उसके साथ ये आ गया, उसको मालूम करना है। आए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं जी ज़रबी सिलसिला है, लिखा हुआ है ज़रबी सिलसिला है। देखें पेपर में तो आपको पता नहीं चलना कि भाई ये 7.4 है कि 7.2 है, तो वहां सिर्फ आप लफ्ज देखिएगा। अगर है ज़रबी सिलसिला तो फिर आप फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? AN इज इक्वल टू A और N-1। और अगर वहां जमी सिलसिला है तो वहां क्या फार्मूला यूज करेंगे? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। तो वहां पे D निकालेंगे हम डिफरेंस, ठीक है। ये सब लफ्ज पे आपने जाना है, ज़रबी सिलसिला। तो यहां लफ्ज क्या लिखा हुआ है 5वें सवाल में दिए गए ज़रबी सिलसिले की। तो देखिए यहां भी ज़रबी सिलसिला, अपने आप किताब के ऊपर देखें, आपको ज़रबी सिलसिला लफ्ज बार बार हर सवाल में क्या है? ज़रबी सिलसिला। अब ज़रबी सिलसिले से ही आपने पिक करना है कि मैंने फार्मूला कौन सा लगाना है, रेशो वाला कि डिफरेंस वाला। ये कॉमन रेशो है, वो कॉमन डिफरेंस था। क्लियर? चलें सॉल्व करते हैं। AN में आपको पता है यहां सिंपल है बड़ा कि ये 100 है, A में हमारे पास 1 है, R में हमारे पास 10 है, और रेज पावर जो है मेरे पास ये N आ रही है। अब यहां जो N है वो तो मुझे पता कोई नहीं क्या है, N तो मालूम करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। यहां आ गया जी 100 इज इक्वल टू, तो सारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो 10 रेज पावर N-1 ही आनी है। देखिए अब इसका सलूशन ये है कि हम बेस बना लें एक जैसे। तो आपको पता है बेस इज इक्वल टू बेस होता है, तो यहां मैंने 10 रेज पावर 2 किया। ये तो अब आपको पता है ना कि 10 रेज पावर 2 क्या होती है भाई, ये 100 होता है। तो ये जो बेस है ये बेस के साथ इक्वल है, कैंसिल हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 इज इक्वल टू N-1। अब मुझे बताएं N क्या निकलेगा। अब मैं इसको मिरर नहीं कर रहा, N इस तरफ ही है, तो 2 इधर है, ये उधर जाके जमा 1 हो गया, तो अब मिरर कर रहा हूं, N इज इक्वल टू उधर जाके 3 हो गया। N क्या निकला जी? 3। ये हमने पहले जूस सॉल्व कर ली है क्वेश्चन नंबर 5 की। 5वें सवाल जूस नंबर 2 देखें। इसमें हमारे पास जो डाटा दिया गया है जूस नंबर 2 में, उसमें AN दिया गया है जी। इस तरतीब में चलें हम, तो जो R दिया गया है वो हमारे पास है 2, और AN जो दिया गया है ये हमारे पास है जी 400, और जो A दिया गया है वो है 25। अब हमने N इसमें से निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, आपको पता है कि AN जो है ये इज इक्वल टू होगा A और N-1। AN क्या है यहाँ पे? ये 400 है जी, इज इक्वल टू A क्या है यहाँ पे? 25। R क्या है? R 2 है, और रेज पावर N आनी है, N हमें कोई नहीं पता, तो N-1 ही रहा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 400 है, और ये यहाँ 25 और 7 ज़रब 2, तो 2 के ऊपर देखिए N-1 लिखा हुआ है।
अब हमें ये n-1 चाहिए। जो साथ एक्स्ट्रा चीजें हैं हम उन्हें यहां से खत्म करेंगे। यहाँ पिछले सवाल में हमने 10 1s are 10 कर लिया था, तो एक्चुअली यहाँ इसे मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे जी, क्योंकि ऊपर n-1 है। ये 25 ज़रब खा रहा है, हमें ये चाहिए रकम। देखें हमें ये रकम चाहिए, तो जो भी इसके साथ एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हम उस तरफ ले जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये 400/25 हो जाएगा जी, और ये 2 के ऊपर n-1 हो जाएगा। तो 25 को जब सॉल्व करेंगे 400 के साथ, तो ये 25 तकसीम मैं करने लगा हूं यहाँ पे 400 तकसीम 25, तो आंसर विल बी 16। तो 16 इज इक्वल टू 2 के ऊपर n-1। अब आपको पता है ये 2 बेस है, तो 16 को जब हम 2 पे बेस बनाएंगे तो 2 की कितनी ताकत 16 होती है, तज्जिया करेंगे हम। तो मैं यहाँ 16 लिखता हूँ जी, और यहाँ इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। अब 1 2 3 4 2 आ रहे हैं, 2 के ऊपर 4 इज इक्वल टू 2 के ऊपर n-1। 2 2 एक जैसे एहसास हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये बना 4 इज इक्वल टू n-1, और n हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 एंड अब मैं मिरर कर रहा हूं n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ n इज इक्वल टू 5 आ गया। 5वें सवाल की दूसरी जूज। क्वेश्चन नंबर 5 है, जूज नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखें तीसरी जूज में जो हमारे पास a लिखा हुआ है वो 128 है जी। जो r लिखा हुआ है, ये जो r लिखा हुआ है वो 1/2 है, और जो an लिखा हुआ है ये 1/4 है। अब हमने सॉल्व करना है इसको, सब कुछ आपके सामने है जी। अब आपको पता है कि जो हमारे पास मेथड है वो an इज इक्वल टू ARn-1 हम जानते हैं। an क्या है, 1/4 इज इक्वल टू a क्या है 128, r क्या है 1/2 सारे के ऊपर n-1। मेथड वही है, ये हमने निकालना है। इस 128 को उधर ले जाएं, इधर ज़रब खा रहा है तो जाके तकसीम होगा। तो 1/4 बटे के नीचे आना ना जब तकसीम होगा, तो बटे के नीचे 128 आ गया जी, इज इक्वल टू 1/2 सारे के ऊपर n-1। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 आ रहा है, ये 1 कितना आएगा, गौर करें। अगर हमने बेस मिलाने हैं तो यहाँ भी 1/2 की ताकत निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ भी 1/2 की 1/2 आ जाएगा, और फिर हम क्या कर लेंगे, हम 1/2 से कैंसिल करेंगे, और जो ताकत आएगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। अभी देखें जरा कैसे होगा ये काम। तो मैं अभी 2 की ताकत लेने लगा हूं। अब 4 में क्या होता है, 2 × 2 होता है। 128 क्या होता है जी, इसकी फैक्टराइजेशन बनाएंगे हम। 2 × 2 4, 2 बार 8, 2 बार 16, 32, 32 2 बार 64, 64 2 बार 128 इज इक्वल टू 1/2 ऊपर n-1। कितने गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 1/2 की ताकत 9 इज इक्वल टू 1/2, और ऊपर क्या है n-1। अब देखिए ताकत हमें बटे के नीचे तो नहीं चाहिए, ताकत तो पूरे के ऊपर चाहिए, तभी इसके इक्वल आएगा ना। देखिए 1 की ताकत 9 भी 9 ही होती है, तो मैं अगर इसे 1/2 लिख के सारे के ऊपर ताकत 9 लिख लूं तो ये गलत नहीं होगा। 1/2 सारे के ऊपर ताकत n-1। अब 1/2 से क्या है, इक्वल है बेस, तो क्या होगा कि 9 इज इक्वल टू n-1, और n इज इक्वल टू आपको पता है ये 10 हो जाना है। स्टेप मैंने छोड़ा है, आपको पता है 1 2 जाके जमा होगा, तो ये 9 10 हो गया, तो n इज इक्वल टू 10 के इक्वल आ गया जी। ये 5 सवाल हल हुए।
और 5वें की 3 जुजें थी वो भी सॉल्व हुई। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा सवाल लिखा जी, ऐसे ज़रबी सिलसिले की 11वीं रकम मालूम कीजिए जिसकी 5वीं रकम की कीमत 9 और मुश्तरक निस्बत 2 है। मुश्तरक निस्बत यानी मुश्तरक रेशो यानी कॉमन रेशो आर, ठीक है ना। तो यहां हम डाटा निकालते हैं जी, आर इज इक्वल टू 2 आ गया इसमें से, ठीक है। तो 5वीं रकम की कीमत क्या है 9, तो A5 क्या आएगा 9, ठीक हो गया जी। तो हमने क्या करना है, ज़रबी सिलसिले की 11वीं रकम A11 क्या करना है, हमने मालूम करना है। अब यहां ये क्वेश्चन देखें, R2 A5 9 N नहीं दिया गया, कहा गया ये 11 मालूम करें। तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले हम यहाँ पे N इज इक्वल टू रखते हैं 5। तो पहले हम मालूम कर लेते हैं A की वैल्यू। जब A निकल आएगा ना तो फिर हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। एक्चुअली ये हमने 2 स्टेप बनाए हैं सवाल के। अब यानी कहा ये गया, अब देखें ना, एक ऐसे ज़रबी से की 11वीं रकम मालूम कीजिए, 11वीं मालूम करनी है हमने, ये अब आप सेपरेट कर लें। अच्छा, अब कहा गया कि जिसकी 5वीं रकम की जो कीमत है वो क्या है 9, तो A5 9 आ गया। तो जो कि 5वीं है तो फिर N भी क्या आया 5 आ गया, 5वीं जो हुई। तो R क्या है उसका 2। जब हम इसका A निकाल लेंगे तो R तो वही रहेगा, N चेंज होगा, तो हम A11 निकाल लेंगे बाद में। मुश्किल तो नहीं है। अब देखें जरा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब A11 बाद में, पहले हम A की कीमत निकाल रहे हैं। कैसे, AN इज इक्वल टू ARN-1। तो यहां मैंने क्या लिखा ऊपर, A की कीमत निकालने के लिए A आएगा तो बाद में A11 आएगा जी। अच्छा, AN में क्या है यहां पे 5, ठीक है, A5 और A तो निकालना है, तो R क्या, N भी यहां पे क्या है 5 - 1। अब A5 में क्या है एक्चुअली 9 इज इक्वल टू A, R में क्या है यहां पे 2 और रेज पावर क्या है 5 - 1 यानी 4 आना यहां पे। अब तो देखें 9 इज इक्वल टू A और ये ऊपर 2 के ऊपर क्या आना है जी, सॉरी 5 में से 1 क्या, बाकी 4 आना है। तो क्या बना 9 इज इक्वल टू A, 2 की ताकत 4 क्या होती है, 2 की ताकत 4 निकालें, 2 रेज पावर 4 इज इक्वल टू 16 होती है। तो यहाँ 16 आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाना है तकसीम हो जाना है। तो ये A की वैल्यू क्या आई 9/16, 16 बटे के नीचे आना है। ये हमने अभी A की वैल्यू निकाल ली है। जब A निकल आएगा, अब हमें पता है कि हमारे पास N जो है वो 11 आ जाना है। हम 11 की बात अब करेंगे ना, किसकी बात करेंगे 11 की। अब लिखते हैं यहाँ पे, वो A की कीमत निकालने के लिए था, अब यहाँ लिखते हैं A11 की कीमत निकालने के लिए। अब ये जवाब आना है जी हमारा, तो कैसे निकलेगा, AN इज इक्वल टू AR ऊपर N-1। अब 11 की बात हो रही है, तो A11 की वैल्यू निकालनी है। A हमारे पास आ गया है, वो है 9/16, R हमारे पास 2 ही है, और ऊपर N क्या है हमारे पास अब 11 - 1, क्योंकि अब 11 की बात हो रही है। तो A11 तो निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम 9/16 और ज़रब 2 की ताकत क्या ऊपर 10, हल कर लें। A11 इज इक्वल टू 9/16 और 2 रेज पावर 10 क्या होती है जी, निकाल लेते हैं। 2 रेज पावर 10 ये होती है जी 10 24 होती है। अभी हम इसे कैंसिल करेंगे, तो 2 से कैंसिल होता है, 2 8 बार 16, 2 5 बार 10, 2 1 बार 2, 2 बार 4, फिर 2 4 बार 8, 2 बार 4, 2 5 बार 10, 2 6 बार 12, 4 से डायरेक्ट जा रहा है, 4 1 बार 4, 4 6 बार 24, 25, 4 4 बार 16, 64 बन रहा है जी। तो A11 आ जाएगा 9 ज़रबे 64 इज इक्वल टू 576। ये मेरे पास A11 निकल आया। आप समझिए क्या मेथड इख्तियार किया गया है।
अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही शुरू कर देता A11 वाला मामला तो A की वैल्यू में यहाँ क्या लिखता, इसलिए मैंने पहले क्या किया, A की वैल्यू निकाली है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है जी। देखें बिल्कुल पहले सवाल की तरह, ऐसे ज़रबी सिलसिले की 13वीं रकम क्या होगी। तो A13 हमने एक्चुअली मालूम करना है, लेकिन आगे कहा गया कि जिसमें 7वीं रकम यानी AN जो हमारा है वो A7 हो गया। अब तो A7 हमारे पास जो है वो 25 है। A7 वाली जो रकम हमारे पास है वो कितनी है जी, वो 25 है। और R जो हमें मिल रहा है वो यहाँ पे 3 मिल रहा है। अगर A7 दे दिया गया हो तो N इसमें डेफिनेटली 7 आना है, ये तो हमें आइडिया हो गया ना, क्योंकि 7 से मालूम कर रहे हैं। अब इस डाटे को यूज करके हम A निकाल लेंगे, हैं यहाँ पे A की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू फिर हम यहाँ पुट करेंगे। तो A निकालने के लिए मैं क्या करूंगा जी, AN इज इक्वल टू ARN-1। AN में क्या है जी, अब 7 की है ना बात, AN में 7 है इज इक्वल टू A तो निकालना है, तो R में क्या है 3 और ऊपर N-1। अच्छा A7 में क्या है जी, अब 25 इज इक्वल टू A निकालना है इंटू 3, ऊपर N में क्या आना है जी 7 माइनस 1, तो क्या निकला 25 इज इक्वल टू A इंटू 3 के ऊपर 6। ओके, अब 3 की जो रेज पावर 6 है वो निकालिएगा, 729 आई है जी ये। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब A कैसे निकलेगा 25 ओवर 729, ये मेरे पास A की वैल्यू निकल आई है। अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पे A13 निकालने के लिए बस अब फॉर्मूला लिख दें और A13 को निकाल लेते हैं। AN इज इक्वल टू ARN-1। AN में क्या है जी, अब A13 है, ये तो मैंने अब निकालना है। A की वैल्यू क्या आई 25/729 और 7R क्या है मल्टीप्लाई, वो 3 ही रहना है। और अब N में क्या है 13 माइनस 1। A13 की वैल्यू क्या आई 25/729 ज़रब 3 की ताकत 12। अब 3 की ताकत 12 जो है वो क्या होती है, अब इसको आप सारे को जब यहां पे सॉल्व करेंगे तो 3 रेज पावर 12, तो ये आएगा जी आपके पास 53 14 41, काफी लंबा है। देखिए ज़रब है तो ये काटना है हमने। पहली बात ये कि क्या यहाँ पे मैं 3 से ये क्या जा रहा है जी, देखते हैं कैंसिल होता है, 9 10 11 और 7 18, ये 3 पे तकसीम हो रहा है। यहाँ हम 3 की फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ बनाने लगा हूँ जी, इधर मैंने लिखा यहाँ पे 729। अब 3 पे जरा इसे करें, 3 2 बार 6 और 1 7, 3 4 बार 12, 3 3 बार 9, फिर 3 पे 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, फिर 3 9 बार 81, फिर 3 3 बार 9, 3 1 बार 1 2 3 4 5, 3 की ताकत 5 आ रही जी यहाँ पे। 2 बार 6 और 1 7, 12, 3 बार 9, ठीक है। 3 8 बार 24, 3 1 बार 3, फिर 3 यहाँ थोड़ी मिसिंग हुई है ये देखें, 3 2 बार 6, 3 7 बार 21, फिर 3 9 बार 27, फिर 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3, यहाँ थोड़ी सी मिसिंग हुई थी। देखने कितने बनते हैं ये 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, 3 की ताकत 6 बनते हैं। मैंने लिखा A की ऊपर 13 इज इक्वल टू 25/3 की ताकत 6 ज़रब 3 की ताकत 6 और ज़रब 3 की ताकत 6 और 6 12, याद है ना, जब असास इकट्ठे करेंगे तो ये क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। अब इसको सॉल्व करें, A के ऊपर 13 है इज इक्वल टू 3 की ताकत 6 के आंसर हुआ 3 की ताकत 6 के साथ। तो अब 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की ताकत 6 के साथ,
तो 3 रेज पावर 6 जो होती है वो होती है 729। तो ये जरा मेरे पास जो आंसर आया ए की 13वीं टर्म का, तो आया 729 मल्टीप्लाई 25 एंड इक्वल टू 18,225। ये है जी मेरे पास आंसर ए 13 का 18,225। ये था 7वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लिखा है अगर ए बी सी डी एक ज़रबी सिलसिला हो, देखें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये एक ज़रबी सिलसिला है। तो कहा जा रहा है कि साबित करें कि हमारे पास ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस डी ये भी ज़रबी सिलसिला में से ही हैं। अच्छा, अब ये कैसे साबित होगा, बात समझे। आपको पता है आर निकालने के लिए हम क्या किया करते हैं, बी बटा ए, और ये हमेशा इक्वल होता है, आपको पता है, सी बटा बी, और ये इक्वल होता है डी बटा सी। यहां तक कोई कन्फ्यूजन आपको जी? हम इसको ए समझ लेते हैं क्योंकि आगे जाके इसका रेफरेंस देना है हमने ए का, ऐसे मैंने यहाँ ए लिख लिया। तो क्या बी बटा ए, क्योंकि आपको पता है कि हमने A2 बटा A1 करना है आर निकालने के लिए। मैंने आर यहाँ लिखा नहीं है आपकी आसानी के लिए। क्यों आसानी? इसलिए कि हमने यहाँ उल्टना इनको, ए बटा बी इज इक्वल टू बी बटा सी इज इक्वल टू सी बटा डी, ये हम कर सकते हैं। और कहीं जाके भी हम डी बटा सी भी कर सकते हैं और सी बटा बी भी कर सकते हैं। ये मेरे पास अभी तक यहाँ ये अमाउंट आ गई है। अच्छा, जैसे मैंने इसको साबित किया है वैसे ही अगर ये भी ज़रबी सिलसिला है तो इनको भी क्या करना चाहिए, मुझे लिखना है। अब अगर ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी ज़रबी सिलसिला है, अगर ये भी ज़रबी सिलसिला है, तो देखना ये ज़रबी सिलसिला है तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर ये ज़रबी सिलसिला है तो फिर इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, b माइनस सी ओवर a माइनस बी। आपको पता है ये r निकालने के लिए, और ये इक्वल होना चाहिए c माइनस डी ओवर b माइनस सी। क्यों जी? ये मैंने कुछ बात में आई आपको, मैंने क्या किया है भाई, r निकालने के लिए आपको पता है कि हमने A2 बटा A1 करना है और A3 बटा A2 करना है। क्लियर? चलें जी, अगर ज़रबी सिलसिला ये है, अगर ये ज़रबी सिलसिला है तो फिर ये होना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। अब इस तरह कि अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर रहा हूं जी, a बटा बी को -1 कर रहा हूं आसानी के लिए, और इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने माइनस लेके आना ना दरमियान में, तो इज इक्वल टू मैं क्या करता हूं, b माइनस सी को -1 कर लेता हूं। यहां तक कोई मुश्किल तो नहीं है, बड़ा आसान काम है जी। सॉल्व करें इसको, आपको पता है एलसीएम आना है, बी एलसीएम आना है, बी एक बार बी और एक ए बार ए माइनस बटा 1 है, तो एक बी बार बी और बी एक बार बी। इसी तरह से यहाँ क्या एलसीएम आना है हमारे पास, इज इक्वल सी आना है, तो यहाँ बी माइनस सी आ जाना है। अब बी को उधर ले जाएं तो क्या बना, ए माइनस बी ओवर बी माइनस सी, ये इक्वल होगा बी माइनस सी के। इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके, कैसे, b माइनस सी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू सी बटा बी के। ओके, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। आगे जाके इसको इस्तेमाल करना है जी, ठीक है। ये मैंने इधर ये सॉल्व कर लिया है, c बटा बी जो है ना वो आ गया मेरे पास b माइनस सी ओवर a माइनस बी के। अब हम ये निकाल लेते हैं इसी तरह, b बटा सी इज इक्वल टू सी बटा डी। चलें जी करें सॉल्व, तो कैसे निकालेंगे, b बटा सी माइनस 1 इज इक्वल टू सी बटा डी माइनस 1। तो क्या एलसीएम आ जाना है, c, तो b माइनस सी इज इक्वल टू इसका d आना है, तो ये आया जी c माइनस डी। तो क्या बना यहाँ पे, b माइनस सी ओवर c माइनस डी इज इक्वल टू c बटा डी। या हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे जी
सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी इज इक्वल टू डी बटा सी। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। तो पहली इक्वेशन देखिए सी बटा बी आई है और दूसरी इक्वेशन डी बटा सी आ गई। अब जरा देखें ये जो ए मैंने लिखा था, इस ए की रूट से तो ये हो रहा है कि सी बटा बी जो है ये डी बटा सी के बराबर है। ये दोनों बराबर है आपस में। सी बटा बी और डी बटा सी आपस में क्या है? दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, ये हमें पता। ए की रू से है, ए की रू से, ए की रू से क्या है? ए की रू से ये है कि जो सी बटा बी है, ये देखें ये सी बटा बी, ये इक्वल है डी बटा सी के। समझिए है ना। अब इनकी अब कीन से दर्ज कर दें। अब लिखें एक और दो की रू से क्या कि एक में सी बटा बी की वैल्यू आपको नजर आ रही है। सी बटा बी की वैल्यू आपको नजर आ रही है। क्या वैल्यू है जी? ये वैल्यू है बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी है, इक्वल वैसे का वैसे ही। अब डी बटा सी में आपको वैल्यू नजर आ रही है, ये 2 है, तो क्या नजर आ रही है? ये है सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। तो मुझे बताएं, अब अगर यही ज़बी सिलसिला है तो फिर ये होना चाहिए, तो ये आ नहीं गया। अब ये मैं आपको समझाने की लाइन लगा रहा हूं, ये आपने लाइन लगानी। ये देख लें जरा, ये वही चीज आ गई है। हमने क्या किया है असल में, हमने सी बटा बी और डी बटा सी जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, हमने सी बटा बी की वैल्यू निकाली है, फिर डी बटा सी की वैल्यू निकाली है, और दोनों वैल्यूज को यहाँ रख के हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी है, और वो हमारे पास वही आ गया है। बस यही साबित करना था, बस साबित शुदा। ये ते है जी, तो बस साबित शुदा, ये हमारे पास साबित शुदा हो गया। ये जो साबित किया है ना हमने, एक्चुअली वो हमने ये साबित किया है, ये चीज हमने साबित की। तो ये मैं लाइनें जो लगा रहा हूं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, आपने नहीं लगानी। इससे आपको सवाल का जो एक ओवरऑल इमेज है वो माइंड में आएगा। तो इस तरीके से ए बी सी डी थे। मैंने बी बटा ए क्यों लिखा? क्योंकि आर ऐसे निकालते हैं। तो ये देखिए जरा, सी बटा बी और डी बटा सी, ये जब मैंने सॉल्व कर लिए यहाँ पे, तो मुझे उसका आंसर मिल गया जो मुझे इस ज़रबी सिलसिले में भी होना चाहिए। तो वो है, देख लें, ये मैंने कीमतें पुट करके यहाँ उसको बिल्कुल इक्वल साबित कर दिया। ओके जी, 8वां सवाल था। आ रहे हैं 9वें सवाल में। 9वें सवाल में लिखा हुआ है, अगर हमारे पास A5 बटा A3 जो है वो 4 बटा 9 और A2 4 बटा 9 हो, तो ज़रबी सिलसिले की nवीं रकम क्या होगी? देखिए हमने nवीं रकम जो है वो मालूम करनी है। nवीं रकम है an, ये हमने मालूम करना है। लेकिन हमारे पास चीजें दी गई हैं, वो जरा देख लें। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे an मालूम करना है, उसके लिए ARn-1 ये है फार्मूला, ये तो आपको याद है। अच्छा मुझे बताएं an मालूम करना है, क्या a है हमारे पास? यहाँ कहीं a है? नो। कहीं r है? नहीं है। डाटा क्या दिया गया मुझे कहा गया जी A5 ओवर A3 जो है ये 4 बटा 9 है, और A2 जो है ये भी 4 बटा 9 है। अब बड़ा अजीब सा ये देखें डाटा दे दिया गया है। अब मुझे सबसे पहले A मालूम करना है, ना मेरे पास n ना मेरे पास A। अब मैं क्या करूं? चलें कुछ शुरू करते हैं और कुछ इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें A5 और ओवर A3 जो है, अगर मैं इसको लूं A5 ओवर A3 इज इक्वल टू 4 बटा 9, अगर मैंने R निकालना है तो मैं क्या करता हूं कि ये A5 जो है, आपको पता है ये किस तरह निकलेगा। A5 में अगर यहाँ देखें जरा गौर करें, यहाँ पे मैं इस तरह लिखूंगा कि
A5 जो है ये हमारे पास कैसे निकलेगा, AR5-1 ऐसे ही होगा ना जी। तो अगर मैं A5 की जगह पे ये इक्वल है ना, ये लिख दूं तो R तो आएगा मुझे नजर, और अगर R आएगा तो मैं वैल्यू निकाल पाऊंगा। क्या ख्याल है, देखें जरा गौर करें। मैंने यहां पे लिखा जी AR5-1, ये मैंने आपको बताया मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा AR5-1 है, इज इक्वल टू 4/9। अच्छा बटा A3 है। अच्छा मुझे बताएं A3 को मैं क्या लिखूंगा, A3 इज इक्वल टू होता है AR3-1, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहां पे लिखा AR3-1 बस। अब इसको सॉल्व करें तो A से हो गया कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा, R के ऊपर 4 बटा R के ऊपर 2, ये हुआ 4/9। कोई मुश्किल बात। अच्छा अब ये बेस मिल रहे हैं तो R के ऊपर 2 रह गया, तो यहाँ पे 4/9 है। अगर मैं इसको 2/3 करके सारे के ऊपर स्क्वायर करूं तो क्या R मेरे पास 2/3 नहीं निकल आया। देखें जरा, देखें किस टेक्निक के साथ R निकाला गया। R तो भैया आ गया, दैट्स वेरी गुड, लेकिन अभी A नहीं है। A होगा तो फार्मूला अप्लाई करूंगा ना मैं, फिर मैं N की वैल्यू निकालूंगा। तो यहां से तो मैं शुरू करता हूं R निकालने के लिए, R निकालने के लिए। अब मैं क्या सवाल कर रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं A निकालने के लिए। अब A कैसे निकलेगा, देखें ये मेरे पास यहां पे एक अमाउंट दी गया A2 इज इक्वल टू 4/9। अब ये एक अमाउंट है, ये हमें पता भी है कि जो A2 है ये मेरे पास 4/9 है, और मुझे ये भी पता है कि जब मैं फार्मूला लिखूंगा A2 वाला तो वो होगा AR2-1, ये मुझे पता है। क्या ख्याल है आपका। तो आल्सो A2 इज इक्वल टू क्या होगा, AR2-1। अच्छा तो ये तो आपको पता है कि नहीं कि A2 जो होता है वो A2 के इक्वल ही होता है, यहां तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, दोनों इक्वल होते हैं। तो फिर मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं कि ये जो A² था ये 4/9 आए, और यहां मैं लिख दूं इस A2 की जगह AR2-1 आ गया जी। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, AR इज इक्वल टू 4/9, क्या कहते हैं जी, मुश्किल तो नहीं है। देखिए ये तो फार्मूलाज हमें पहले ही पता है ना, आते हैं। तो ये A2 को 4/9 कह रहा है, तो ये A2 हमें पता है कि ये होता है, तो मैंने A2 इज इक्वल टू A2 रख दिया। ये हम जानते हैं भाई, हमेशा A2 के इक्वल होगा, तो जो उनकी वैल्यूज थी वो भी इक्वल कर ली है। अब अगर A निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब देखें 4/9 है, ये इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा R, तो R में क्या है 2/3। तो A कैसे निकलेगा जी, मैं लिखूंगा 4/9 ज़रब 3/2, तो 3 बार 9 और 2 बार 4, तो ये 2/3 हमारे पास A आ गया जी। A क्या निकला 2/3। अच्छा अब यहां पर अब सवाल करें, लिखें अब क्या, अब है AN इज इक्वल टू ARN-1। अब AN तो हमने निकालना है, A निकल आया, क्या निकला जी, A निकला 2/3 और साथ ज़रब R निकला, R क्या निकला चेक करें, ये भी 2/3 ही है, ठीक है, ऊपर N-1 है। AN क्या निकला, आपको दोनों आपस में ज़रब खा रहे हैं, ये तो आपको पता है। तो इसकी पावर भी 1 है, जब ये आपस में इकट्ठे किए जाएंगे तो बनेगा 2/3 N-1 7 जमा 1,
क्योंकि ये इकट्ठा हो गया ना, तो जमा 1 माइनस 1 से कैंसल। सो an इज इक्वल टू 2/3 सारे के ऊपर n। ये एक नावा क्वेश्चन था जी, मुश्किल है लेकिन आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। नावा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया जी। यहां लिखा गया कि ज़रबी सिलसिले में 3 यके बाद दीगरे यानी कि कंटिन्यूअस हैं ये अदाद मरूम की जिनका मजमूआ 26 और हासिल ज़रब 216 हो। तो देखें जी, मैं यहां लिखता हूं कि फर्ज किया अदाद, ठीक है, फर्ज किया जो अदाद मेरे पास हैं वो हैं जनाब a.ar स्केयर। ये आपको पता है कि ये आर जो है ये हमारे पास रेशो है और इसको मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आती है। तो a1 है, ये a2 कैसे आएगा ज़रब r करने से, और a3 कैसे आएगा ज़रब r स्केयर करने से, ये तो आपको पता है। अब शराइत देखें जरा, सवाल की शर्त क्या है, अगर इनको आपस में जमा किया जाए a जमा ar जमा ar2, तो जमा जब किया जाए मजमुआ वो बनेगा 26। अगर इन्हें ज़रब दी जाए a ज़रब ar ज़रब ar स्केयर, तो फिर बनता है जनाब 216। तो हमने अदाद मालूम करें a, ये फिर a1 a2 a3 ये हमने मालूम करने हैं। आए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये a3 है जी और r3 है, ये 216 है। ar के ऊपर सारे के ऊपर 3 आ गया, 216 में देखें जरा ये 6 होता है जी, इसके ऊपर ताकत 3 करें आप 216 आ जाएगा। तो ar इज इक्वल टू 6 आया। तो हमने अगर यहाँ पे a निकालना है तो वो निकल आया 6/r। ये हमने a निकाल लिया, ठीक है। अब आए दूसरी सॉल्व कर लेते हैं जिसमें a प्लस ar प्लस ar स्केयर इज इक्वल टू क्या है 26। इसको सॉल्व करते हैं। a कॉमन निकालने बाहर, a निकल आया ना। अब तो क्या बना हमारे पास 1 प्लस r स्केयर इज इक्वल टू 26। कीमत दर्ज करें a की 6/r इंटू 1 प्लस r स्केयर इज इक्वल टू 26। यहां तक कुछ मुश्किल तो नहीं है जी, आसान है। अब आपको पता है ये r इधर क्या कर रहा है, बटे के नीचे है, तो 6 इंटू 1 प्लस r स्केयर, तो ये उधर जाके 26r हो जाएगा जी। ठीक हो गया, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं सवाल को। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, अब मैंने क्या किया है कि 6 एक बार 6 आना है, ठीक है ना। 6 एक बार 6 जमा 6r जमा 6r स्केयर, और इधर आके बन जाना है जनाब ये मनफी 26r, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर लें। इक्वेशन बना लें, इसको सॉल्व करना है हमने। यानी हमने अब यहाँ पे r की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू तो निकाल ली है हमने, यहाँ पे ये क्या निकली है a की वैल्यू निकली है। अब r की वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि हम यहाँ ना ये जो अदाद हमने फर्ज किए हो ये हम निकाल सकें। अच्छा जी, अब r के लिए कैसे निकालेंगे, सॉल्व कीजिएगा। तो मैं सीधा कर रहा हूं 6r स्केयर और मनफी 20r, क्या ख्याल है जी, मनफी 26 है जमा 6 है तो माइनस 20 आ जाएगा ना, माइनस 20r और जमा 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको तजज़िये करनी आती हैं तो वो आप यहाँ पे तजज़िये अब हम करेंगे। अब ये तजज़िये किस तरह करते हैं, तो वो तजज़िये करने के लिए हम इस माइनस 20 को पूरा करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात समझने वाली है कि यहाँ मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 पे तकसीम करने से।
देखिए 2 3 बार 6 3 आर स्क्वायर माइनस 2 10 बार 20 10 आर जमा 2 3 बार 6 सिफर का सिफर रहा 2 सिफर सिफर होता है, चाहे जरब खाए चाहे तकसीम हो। अब मेरे लिए आसान हो गया। देखिए त्रिज्यें निकालनी सीख लें। होता क्या है कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैं सिखा रहा हूं आपको फैक्टराइजेशन, त्रिज्यें करना। तो क्या करेंगे 3 3 बार तो मेरे पास आ गया जनाब 9 और कौन सी लामत जमा 9 आया। ठीक है, अब मैंने इस जमा 9 की इस तरह से फैक्टराइजेशन करनी है कि -10 आ जाए। देखें इसकी त्रिज्यें क्या होती हैं, आपको पता है। पहले इसको हम 1 और 9, ये पहली 2 त्रिज्यें हुई इसकी फैक्टराइजेशन। 2 पे तकसीम नहीं होता, 3 और 3 ये जोड़े बन रहे हैं, या 1 और 9 का जोड़ा बनेगा, या 3 और 3 3 3 बार 9 होता है, 1 9 बार 9 होता है, और तो मेरे पास कोई इसको तकसीम नहीं करता। देखें अब मैं अगर यहाँ 3 और 3 को सॉल्व करके तो ये -10 ले आऊं और जरब दे के, पहली शर्त यह है कि जब हम इसको हल करेंगे तो दरमियान वाला आना चाहिए, और दूसरी शर्त यह है जब हम इसको जरब दें तो ये वाला आना चाहिए। देखें 3 ज़रब 3 3 3 बार 9, तो ये पहली दूसरी कंडीशन तो पूरी हो गई, लेकिन -3 -6 आता है, -10 पूरा करना है। तो मैं फिर यहाँ क्या करता हूं, अगर मैं -1 और -9 की त्रिज्यें ले लूं तो गौर करें जब इनको आप हल करेंगे तो -1 और -9 -10 होता है, और जब इनको आप जरब देंगे तो वो जवाब जमा 9 आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं, हल करें दरमियान वाला आए, और जब जरब दें तो ऊपर वाला आए, जो हमने इसको इससे जरब दे के लेके आए थे। बात समझ गए आप। तो इसकी त्रिज्यें क्या बनेगी, -9 -1। तो अब आए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा 3r स्क्वायर -9r -1r जमा 3 = 0। ये -9r और -1r एक मैंने नहीं लिखा, -9r -r कहां से आया, ये मैंने आपको सारा यहां समझा दिया। आगे अलजबरा अगर आया तो मैं आपको डिटेल समझाऊंगा इसकी, फिर मजीद और प्रैक्टिस के लिए सवाल आएंगे। लेकिन अभी अगर आपको मुश्किल लगा है, थोड़ा सा पीछे रिवर्स करें लेक्चर को और दोबारा सुने कि किस तरह से हम त्रिज्यें निकालते हैं। आए अब इसको हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 3 और कॉमन फैक्टर आया है जी, तो यहाँ 3r, यहाँ r लगना है, -3 3 बार 9। ठीक है, -1 कॉमन फैक्टर आया तो यहाँ बना r -3। देखें माइनस है, ब्रैकेट लगानी है तो नामल चेंज करेंगे, = 0। अब इसको हल करें, 3r -1 और r -3 दोनों = 0। अब 2 कीमतें बननी है। पहली कीमत बननी है 3r -1 = 0 और दूसरी r -3 = 0। या r होगा 1/3 के बराबर या r होगा 3 के बराबर। r की 2 वैल्यूज आएंगी, और जब हम करते हैं ना फैक्टराइजेशन तो फिर 2 वैल्यूज ही आती हैं। r की 2 वैल्यूज आ गई। अब अगर r की 2 वैल्यू आई हैं तो देखिए यहाँ पे a की भी 2 वैल्यूज आएंगी। क्या ख्याल है आपका, यहाँ अगर हम a की वैल्यू निकालें इसके अकॉर्डिंग तो क्या वैल्यू आती है जी, r बटे के नीचे है तो 3। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, 6/r है तो मैंने इसको a लिखा, यहाँ पे 6 तकसीम r और r है 1/3। तो मैं a निकालूंगा 6 ज़रब, तो ये बटे के साथ आ रहा है, इसको मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा जी। ठीक है ना, ये बटे वाला है, ये वैसे तो ये 3/1 आ जाना है और a = यहाँ पे 18 आ रहा है, लेकिन ये बटे वाली रकम है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे जी आप। तो ये क्या है देखें, a = 6/r और ये r 3 वाला है, a = 6/3। तो ये आपको पता 3 2 बार 6 आना है, तो यहाँ a 2 आ गया। देखिए हमने पहला अदद निकाल लिया है। पहला अदद हमारा क्या है, a = 2, a = 2, ये हमारा पहला डिजिट आ गया है।
तो फर्स्ट डिजिट आ गया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, ए के साथ हमने आर को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे निकलेगा, 2 ज़रब 3 ये इक्वल टू 6 आ गया। फिर ए के साथ आर स्क्वायर करना है, तो 2 ज़रब 3 की ताकत 2, तो ये बना 9, 9 2 बार 18। तो अदाद कौन से आगे मेरे पास, 2, 6 और 18। ये मेरे पास 3 अदाद आ गए जो आपको यहां नजर आ रहे हैं। हमने फर्ज किया था अदाद, और इस तरह हमने 3 को लेके चलेंगे जी, 1/3 को लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बटा है तो ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम सॉल्व करते हैं एंड पे आके सवाल को, तो उनमें से जो मुतलका रकम होती है वो ली जाती है। तो 3 जो मुतलका रकम है वो लेके आप सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए हमारे पास जमी सिलसिला दिया गया x1, उसके बाद 1/x एंड सो ऑन। 30वीं रकम मालूम करनी है, कुछ मुश्किल नहीं है। और an जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा जी, 30वां, यानी an जो 30वां है ये हमने मालूम करना है। इसको भी हम रहने देते हैं और लिखते हैं जी यहाँ पे क्या वैल्यूज हैं। आपको पता है a में जो वैल्यू है वो x है, और हमने अगर r निकालना हो तो आपको ये पता है कि हम क्या करेंगे, 1/x करेंगे, यानी x a2/a1, a2/a1 होता है। तो r मैंने 1/x निकाल लिया है। तो अब हमें फार्मूले का पता है कि an होता है, और ये हमने क्या करना होता है, a(r(n-1). अब जो कि 30वीं मालूम करनी है, तो 30वीं रकम के लिए क्या होगा, a यहां 30 आ जाएगा, ठीक है। a में क्या है जी x, r में क्या है 1/x, सारे के ऊपर क्या आना है 30 - 1, क्योंकि n आपको पता है 30 है। तो सॉल्व करें, a 30वीं कैसे आएगी, x × 1/x के ऊपर 29। तो अब देखें a के ऊपर भी 29 है, यहां x के ऊपर भी 29 है, ठीक है। तो ये x है। अगर मैं इसको ज़रब x के ऊपर -29 कर लूं, तो आप बात समझ गए हैं कि 1 के ऊपर भी 29, वो तो एक ही रहा, और बटा x के ऊपर भी 29, जो x बटे के नीचे था, जब ये ऊपर गया बटे के, तो मैंने ताकत को क्या कर दिया, माइनस। ये असूल है। तो क्या किया जी, अब x आपको पता है ये 29 माइनस का है, जमा 1 है, तो ये -28 आ जाना है। 30वीं जो हमारे पास रकम बननी है वो x -28 बननी है। जब इसको सही करेंगे तो 1/x के ऊपर क्या आ जाएगा, 28। अब आपकी मर्जी है कि सारे के ऊपर 28 लिख लें या सिर्फ x के ऊपर ही 28 लिख लें, सेम मैटर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं जी। ज़रबी सिलसिला x की 3, x की 5 एंड सो ऑन। तो हमने पीवी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है ना, पीवी वैल्यू। तो p यहां पे कहीं आगे करके आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं जी, हमें पता है कि जो a है हमारे पास वो x है, जो r है वो आपको पता है हमारा x की 3/x है, ठीक हो गया जी। तो अब हमने फार्मूला यहां यूज करना है, an = a(r(n-1). अब पीवी वैल्यू है, तो क्या करेंगे, अब a के मिसाल यहाँ p आ जाएगा, a में यहाँ x था, इनटू r जो है वो x की 3/x है, और पीवी वैल्यू है तो p -1 आ जाना है ऊपर, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको सॉल्व करें, a p = ज़रब खा रहा है, तो आपको पता जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देखें ये x है, ऊपर x की 3 है, तो जब हम इन्हें आपस में सॉल्व करेंगे तो ये x तो चले, अभी इस x को बाहर रहने देते हैं। पहले देखें, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना मुनासिब नहीं होता, इट्स बेटर वे कि हम पहले इसको सॉल्व कर लें। तो ये x की यहाँ पे 3 वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डॉट x के ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है। सारे के ऊपर क्या आना है, p -1,
क्योंकि x की 3 है ना, नीचे बटा x है, जब इकट्ठे किए तो 3 माइनस 1 हो गया तो 2 रह गया। अब a के ऊपर p है, a p है, तो x इंटू, अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जी, यहाँ ये मैं डॉट जो लिख रहा हूँ एक्चुअली ये मल्टीप्लाई है, तो क्या हो गया 2p माइनस 2, ठीक है जी। तो अब हम जब इकट्ठा करते हैं तो कैसे होगा, आपको पता है 2p माइनस 2, और ये जो एक था जाके उधर जमा हो गया, क्योंकि इसकी ताकत ये क्या है, मैंने साथ इकट्ठे कर लिए हैं। तो क्या करेंगे, अब गौर करें, हल कर रहे हैं 2p माइनस 1, तो 2p माइनस 1 जो है वो इसका आंसर आ गया, किसका, a की पीवी वैल्यू का। यहां कुछ भी हो सकता है, जैसे पहले से यहां पे 30 दिया था, इसके साथ ही आपकी 7.4 जो एक्सरसाइज है वो मुकम्मल हो गई।